हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये टॉपिक हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आज इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी टाउन या किसी भी स्टेट हो या कोई डिस्ट्रिक्ट हो, है ना, उसमें कितने लेंथ का नेशनल हाईवे होगा, कितने लेंथ का स्टेट हाईवे होगा, ठीक है, कितने लेंथ का मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, है ना, और कितने लेंथ का अदर रोड या आप बोल सकते हो विलेज रोड होगा। तो आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए हम लोग जो रोड का लेंथ निकालते हैं, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी टाउन हो, ठीक है, या मान लीजिए कोई स्टेट हो, तो हम लोग उसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखिए, तो हम लोगों का क्या होता है कि तीन तरह का हम लोगों ने तीन बार हम लोगों ने प्लान बनाया। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले जब हम लोग रोड का डेवलपमेंट कर रहे थे, तो हम लोग 20 ईयर का प्लान बनाते थे कि हम लोग 20 ईयर में हमारा टारगेट रहेगा कि हम इतना रोड का लेंथ अचीव कर ले, ठीक है। तो क्या हुआ, एक 20 ईयर का प्लान था जिसको हम बोलते हैं थर्ड ईयर रोड प्लान, ठीक है। क्या बोलते हैं? थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है ना, जो आपका 1981 से लेकर 2001 तक था, ठीक है। जो 1981 से लेकर 2001 तक था, और इसको हम बोलते हैं लखनऊ प्लान। क्या बोलते हैं? लखनऊ प्लान, ठीक है, क्योंकि लखनऊ में इसका मीटिंग हुआ था, इसलिए हम उसको लखनऊ प्लान बोलते हैं, ठीक है। इस प्लान में ये टारगेट रखा गया कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पर 100 स्क्वायर मीटर पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया पर, है ना, अगर 100 स्क्वायर मीटर एरिया है किसी भी राज्य का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो हम लोग वहां पर 82 किलोमीटर लंबा रोड बनाएंगे, ठीक है। अब 82 किलोमीटर में सभी टाइप के रोड आते थे, ठीक है ना। मतलब ये हमारा डेंसिटी रखा गया रोड का, ये टारगेट रख के हमारा 20 ईयर का रोड प्लान लखनऊ प्लान में बनाया गया, ठीक है। रोड डेंसिटी इतना रखा गया कि हम लोग क्या करेंगे, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्या बनेंगे, रोड बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 100 स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग 82 किलोमीटर का क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोगों ने इसी थर्ड ईयर रोड प्लान को यूज करते हुए हम लोगों ने इसके द्वारा दिया गया जो भी फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी स्टेट में, है ना, कितने लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे होगा, इसका मतलब कि नेशनल हाईवे का लेंथ कितना होगा, स्टेट हाईवे का लेंथ कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी टाइप के हम लोग रोड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं रोड कितना टाइप का हो सकते हैं, जो हमें थर्ड ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग मिला है, ठीक है। देखिए, थर्ड ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग बोला गया कि आपके 5 टाइप के इंपॉर्टेंट रोड हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं NH, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। फर्स्ट हम क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे, ठीक है। हमारा जो सेकंड था उसको बोलते हैं SH, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेट हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे। थर्ड हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग MDR, जिसको बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा ODR, जिसको हम बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है इसको बोलते हैं VR, विलेज रोड। क्लियर है? तो हम लोग इन्हीं 5 तरह के जो रोड है इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनके लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला जाता है कि अगर आपका किसी भी स्टेट में कितना नेशनल हाईवे होगा, इसको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कीजिए, एरिया जितना दिया हुआ है, ठीक है, एरिया को 50 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा उतना ही किलोमीटर क्या होगा, आपका नेशनल हाईवे होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला गया कि स्टेट हाईवे अगर आपको निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, स्टेट हाईवे निकालना है, तो आप क्या कीजिए, एरिया को 25 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक काम ये कीजिए पहले, ठीक है, और दूसरा काम ये कीजिए कि जो आपका उस राज्य या उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टाउन है उसको 62.5 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स कीजिए, ठीक है। और इसमें से नेशनल हाईवे का जो आप लेंथ निकाले हैं ये आप उसको माइनस कीजिए, तो आपका 2 वैल्यू आ जाएगी। एक तो आप 20 एरिया बाय 25 करेंगे तो उससे एक वैल्यू मिलेगी आपको, और एक वैल्यू मिलेगा आपको 62.5 इंटू 90 ऑफ 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस NH, इससे आपको 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब इस दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसी को हम लोग स्टेट हाईवे का लेंथ कंसीडर
कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, आपको अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का लेंथ निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप एरिया को क्या कीजिए 12.5 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा काम ये कीजिए कि 90 से नंबर ऑफ टाउन, जितने टाउन है उस राज्य में या उस डिस्ट्रिक्ट में, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा, दोनों में से जो ग्रेटर आएगा, जो बड़ा आएगा दोनों में से, इस दोनों में से जो बड़ा आएगा उसके लेंथ को हम लोग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो लेंथ बचेगा उसमें ओडीआर और विलेज रोड ये दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल हाईवे होंगे, कितने स्टेट हाईवे का लेंथ होगा, कितना मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, उसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं कि हाँ अगर मेरे पास इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा जिला है और उसका एरिया इतना है, तो हम लोग उस जिले में कितना नेशनल हाईवे का लेंथ हमें देना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये प्रोबेबल है, ये यानी कि ऐसा होना चाहिए, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा आप दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए। ये हमारा थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में हमें बताया गया कि कम से कम आपको इतना लेंथ उस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, उसमें हमको कम से कम ये होना चाहिए, इतना आपको लेंथ होना चाहिए। अब इससे ज्यादा आप रख सकते हैं तो आपका टारगेट अचीव से ज्यादा हो जाएगा और अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम इतना रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलिए आप इसके हेल्प से कोई भी, हम लोग अभी जो निकालता रोड लेंथ वो इसी थर्ड ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोला था एरिया ऑफ ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज 16,500 किलोमीटर, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि आपको, क्वेश्चन यहां में बनाना हो, बोल रहा है कि आपको राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपको राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है जिसका एरिया 16,500 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 16,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है उस राजस्थान में, उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। ये राजस्थान में किसी एक डिस्ट्रिक्ट का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉल में, ये किसी डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। ये किसी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है राजस्थान में, ठीक है। चलिए उससे बोला आगे, and as per 1981 census there are 15 towns in the district, ठीक है। बोला कि 1981 में जो सेंसस हुआ वहां पर, यानी कि जो जनगणना हुई, अच्छा ये कब का बात है, जब हमारा थर्ड 20 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था तब का बात है। 1981 में जो सेंसस हुआ है, ठीक है, उस सेंसस के हिसाब से वहां पर 15 शहर हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, 15 टाउन है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड टू बी प्रोवाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट बाय द एंड ऑफ ईयर 2001, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए मुझे कि 2001 के होते होते यानी 20 साल है। देखिए 1981 में वहां पर सेंसस हुआ, और 1981 में देखा है कि राजस्थान के कोई एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया इतना है और वहां पर 15 शहर है, ठीक है। बोल रहा है कि बताइए 2001 तक आते आते यानी 20 साल कंप्लीट होते होते, है ना, आपको कितना लेंथ ऑफ रोड अचीव कर लेना पड़ेगा डिफरेंट कैटेगरी के लिए, जैसे नेशनल हाईवे कितना बनाना पड़ जाएगा आपको, स्टेट हाईवे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत इजी वे में निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल लेंथ कितना होगा, ठीक है। क्या निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ रोड, यानी सभी टाइप के रोड को मिलाकर कितना लेंथ होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारा एरिया कितना है, इतना एरिया है, और हमारा डेंसिटी कितना था, हम लोग 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर 100 किलोमीटर स्क्वायर बना रहे थे। तो इसका हम लोग जब फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो कितना लेंथ आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेट करके। ये आपका आ जाएगा कुछ, ये आपका आ रहा है कुछ 13,530 आ रहा है, क्या आ रहा है 13,530 आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं कि आपको जो लेंथ रखना है वो रखना है 13,530 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको रोड का लेंथ रखना। अच्छा इसमें कौन सा टाइप के रोड आ गए, है ना, इसमें आ गया आपका, इसमें आ गया कौन सा, इसमें आ गया आपका NH प्लस SH प्लस MDR प्लस ODR प्लस VR, ठीक है। ये पांचों टाइप के रोड का लेंथ इतना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सबका अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं कि हमें नेशनल हाईवे कितना प्रोवाइड करना है, ठीक है।
तो नेशनल हाईवे का लेंथ हमें निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, आप क्या कीजिए नेशनल हाईवे का लेंथ निकालने के लिए एरिया को क्या कीजिए 50 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो आप एरिया को 50 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। तो आपका एरिया कितना है 16500 अपॉन 50। जब आपको 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जो वो मिलेगा 330। कितना मिलेगा 330 किलोमीटर। यानी कि आपका नेशनल हाईवे का लेंथ 330 किलोमीटर होना चाहिए। कब 20 साल के अंदर में आपको अचीव कर लेना होगा एक चीज, ठीक है। यानी आपको 20 साल के अंदर नेशनल हाईवे कम से कम 330 किलोमीटर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूं कि हम लोग स्टेट हाईवे का लेंथ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है। अब मैं निकालता हूं स्टेट हाईवे का लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। मैंने बताया था कि स्टेट हाईवे का मुझे लेंथ निकालना, मैं क्या करूंगा, मैं दो काम करूंगा, ठीक है। मैं तो सबसे पहले एरिया को 25 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जब आप एरिया को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 16500 अपॉन 25। तो आपको जो लेंथ मिलेगा वो मिलेगा आपको, देखिए मैं बताता हूं, आपको जो लेंथ मिलेगा वो मिलेगा, आपको जो लेंथ मिलेगा वो मिलेगा 660 किलोमीटर, ठीक है। 660 किलोमीटर। अच्छा ये तो एक हुआ, एक तरीका और मैं निकालूंगा, ठीक है। और क्या निकालता हूं मैं 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन। कितना टाउन हुआ उस जिले में, कितना शहर है 15 शहर है, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से इस नेशनल हाईवे के लेंथ को क्या कीजिए जो आपने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर दीजिए। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो आपको जो मिलेगा आंसर कितना मिलेगा, देखिए मैं बताता हूँ 62.5 इंटू 15 माइनस 330, ये मिला आपको 607.5 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा, ग्रेटर वैल्यू उसको आप क्या करेंगे ले लेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू कौन है आपका, ये वाला है ऊपर वाला, यानी कि आपको इतना तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा 660 किलोमीटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको नेशनल हाईवे का लेंथ पे आ गया। इस दोनों में से जो बड़ा वैल्यू था मैंने उसी को लिया है, ठीक है। इस दोनों में से जो बड़ा वैल्यू आया है तो ये वाला बड़ा है तो मैंने इसको ले लिया। चलिए अब मैं निकालता हूँ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का लेंथ कितना हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं निकालता हूँ एमडीआर, क्या निकालता हूँ एमडीआर निकालता हूँ। चलिए एमडीआर निकालता हूँ। तो एमडीआर के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या कीजिए, आप इसमें दो काम कीजिए। आप पहले से पहले एरिया को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। जब एरिया को 6500 को जब 12.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो देखिए कितना मिलेगा, 6500 को आप जब 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1320 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि एक तो ये तरीका हो गया, और एक और है इसमें कि आप क्या कीजिए 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टाउन कितना है 15, तो 15 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 135, यहाँ हो गया 0, 1350 किलोमीटर, ठीक है। तो आप क्या दोनों से कौन सा लीजिएगा वैल्यू, आप ये वैल्यू लेंगे कि ये वैल्यू लेंगे। मैंने आपको बताया था दोनों में जो ग्रेटर आता है आप उसको लेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर तो नीचे वाला है, यानी कि आपका जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा उसका लेंथ आपका हो जाएगा 1350 किलोमीटर। चलिए मैंने तीन टाइप के रोडों का लेंथ निकाल दिया। पहले हमने ये निकाला, सबसे पहले नेशनल हाईवे का लेंथ कितना होगा 330 किलोमीटर। फिर मैंने बोला कि स्टेट हाईवे का लेंथ कितना होगा, आपने बोला 660 किलोमीटर। फिर मैंने बोला कि एमडीआर का लेंथ कितना होगा, आपका आएगा 1350 किलोमीटर। चलिए अब मेरा बचा ओडीआर और वीआर, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को जोड़कर मैं पूरे रोड के लेंथ में से घटा दूंगा तो मेरा सिर्फ यही दोनों लेंथ बच जाएगा, है ना। तो मैं इन दोनों को इंडिविजुअली ना निकाल कर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक करके निकालने की कोशिश, दोनों को एक साथ जोड़ के निकालता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो आपका जो ओडीआर होगा, क्या होगा ओडीआर और वीआर, इसको मैं साथ में कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि दोनों रोड कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली बनाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, टोटल रोड का लेंथ कितना आया था आपका, टोटल रोड का लेंथ आया था आपका 13530, ठीक है। इसमें से आप क्या कीजिए 330 प्लस 660 प्लस 1350, ठीक है। इन तीनों का क्या कीजिए जोड़ के माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 13530 माइनस 330 माइनस 660 माइनस 1350, ठीक है। तो आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11190 किलोमीटर, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ओडीआर और वीआर का भी लेंथ आ गया कि अदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड का लेंथ 11190 आपका होगा।
तो आई होप आपको आज का ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी स्टेट का नेशनल हाईवे का लेंथ हो, किसी भी टाइप का रोड हो, उसका लेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। इसके बीच में बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का एरिया देख लीजिए, उसमें कितने टाउन उसको कैलकुलेट कीजिए, उसके हिसाब से अपना लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके हिसाब से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट का अगर आपको एरिया पता है और वहां का नंबर ऑफ टाउन पता है तो आप आसानी से ये एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस राज्य या उस डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ कितने लेंथ ऑफ रोड होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए रोड का, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे ओडीआर हो, चाहे आपका विलेज रोड है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।